नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज जानते हैं राइट्स के रिजल्ट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर था जो ऊपर गया तो बहुत तेज़ी से गया, अब आ रहा है प्रेशर। देखते हैं रिजल्ट कैसा था, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो डार्क ग्रीन देख रहे हो लेफ्ट साइड में, वो है लास्ट ईयर का Q3 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का Q3। और जो लाइट ग्रीन में देख रहे हो, वो है इस करंट ईयर का Q3 FY25 का, जिससे कंपेयर कंपेयर करना है। तो चाहे आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखोगे 15.7% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। चाहे आप देखोगे टोटल रेवेन्यू, वहाँ भी डिक्लाइन 12% का। एक कंसोलिडेटेड है, स्टैंडअलोन देखोगे उसमें भी डिक्लाइन है दोनों तरफ से। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है 6.5% ऑपरेटिंग रेवेन्यू में और टोटल रेवेन्यू में 9.3। अब इन्होंने अपने रीज़न भी दे दिए हैं क्यों? क्योंकि जो इनके एक्सपोर्ट्स टर्न की और क्यूए रेवेन्यू है, वहाँ पे डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से इनको इनका रेवेन्यू जो है ईयर-ऑन-ईयर कम हुआ है। और क्या हुआ है, एक्सपोर्ट सेगमेंट में डिले हुआ है। क्यों? जियोपॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से। ये इंडिया ही नहीं, बाहर भी अपनी कंसल्टेंसी और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वहाँ पर भी इनको इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर आप देखोगे इस प्रॉफिट देखोगे आप Q3 कंपेयर बाकी देखोगे, ये तो हो गया देखिए रेवेन्यू और सेल्स। प्रॉफिट देखोगे यहाँ भी है, एबिटा देखिए 28.2% का डिक्लाइन हुआ है। सेम कंडीशन है, जो डार्क ग्रीन है वो लास्ट ईयर का Q3 है, करंट Q3 जो है वो लाइट ग्रीन है। तो करंट एबिटा में 28.2% का डिक्लाइन है। अगर आप देखोगे पीबीटी में 15.7% डिक्लाइन, पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखोगे तो 15.1% का डिक्लाइन। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेम सेगमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नाम आपको ये जो नीचे वाली दिख रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम है लास्ट ईयर की Q3 से, जिसको हम बाकी वॉल्यूम में भी हमने कंपेयर किया है। अगेन इन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस और एक्सपोर्ट्स को बताया कि प्रॉफिट वहाँ पे कम हुआ है, और बता रहे हैं कि Q1Q ग्रोथ मिली है, अ, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनको डिक्लाइन ही आ रहा है यहाँ पे। 9 मंथ का देखोगे वहाँ भी डिक्लाइन है। प्रीवियस ईयर के 9 मंथ से इस ईयर के 9 मंथ से वहाँ भी रेवेन्यू प्रॉफिट हर सेगमेंट में डिक्लाइन ही डिक्लाइन है। सेगमेंटल में देख लेते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है करंट ईयर का Q3। जो रेवेन्यू आया है वो लास्ट ईयर के Q3 से कंपेयर किया गया है। तो कंसल्टेंसी में 7.2% का डिक्लाइन है, एक्सपोर्ट में 98.7% का डिक्लाइन। तो एक्सपोर्ट में इनको मेजर लॉस हुआ है यहाँ पे। अदर इनकम ज़रूर इनकी बढ़ी है 98%, लेकिन टर्न की और एक्सपोर्ट्स में इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, जहाँ जिसकी वजह से इनको अ, उतना रेवेन्यू नहीं आया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम कहानी प्रॉफिट में भी, एक्सपोर्ट में जो प्रॉफिट था वहाँ से 99.7, समझ लीजिए 100% वैल्यू उड़ गई है इस सेगमेंट में। और 30% मार्जिन हुआ करता था इसमें, इस बार 8.1% मार्जिन रह गया। प्रॉफिट देखिए कंसल्टेंसी में 21.6, ये इनका मेजर चंक है। 122 करोड़ का प्रॉफिट था, 96 आया है। मार्जिन थे 40.4 के, इस बार कितने आए 34.1। तो काफ़ी डिक्लाइन आया है, मार्जिन्स में भी डिक्लाइन आया है और सेगमेंट वाइज़ भी डिक्लाइन आया है। अब इनकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी की है, इसको हम इग्नोर कर देंगे वरना तो कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा। इनकी ऑर्डर बुक देख लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर बुक कितनी है? 7,978 करोड़, 7,978 करोड़ की ऑर्डर बुक है 31/12/2000, यानी दिसंबर के लास्ट डे की बताई इन्होंने। इसमें एक्सपोर्ट है 1,320 करोड़, कंसल्टेंसी है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़, आरईएमसी 120 करोड़, लीज है 192 करोड़ और टर्न की है 3,500 करोड़। तो ऑर्डर बुक है, लेकिन ऑर्डर बुक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। देखिए ऑर्डर बुक और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन या रियलाइजेशन, जब आप न्यूज़ देखते हो या कोई रिपोर्ट देखते हो, कहते हैं इतने ऑर्डर रियलाइज़ हुए, तो वो एग्ज़ीक्यूट हो गए, उतने उतनों का पेमेंट हो गया, उतने की वैल्यू उन्होंने कस्टमर को अपनी दे दी। तो ऑर्डर बुक तो अच्छी खासी है और ज़बरदस्त है, लेकिन इस ऑर्डर को इनको रियलाइज़ भी करना पड़ेगा। सेगमेंट ब्रेकअप देखोगे तो कंसल्टेंसी अगेन 35% और टर्न की 45% ले रही है, एक्सपोर्ट 17%। तो प्रोजेक्ट है और आगे भी प्रोजेक्ट मिलने के लिए उसको भी उन्होंने स्प्लिट किया है कि जो Q3 FY20 में न्यू एक्सटेंशन कितने मिल के आए हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन जब तक रियलाइज़ नहीं हो रही तब तक ऑर्डर बुक की कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डर बुक को रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है। राइट्स के चार्ट में जाते हैं, चार्ट्स का बहुत कमज़ोर है। अगर हम कन्वेंशनल अपनी मूविंग एवरेज लगाएँ तो डेथ क्रॉस पहले ही बन चुका है, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है। एक सपोर्ट की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो आपको पिंक से दिख रही है, वो आगे चल के देखने को मिलेगी। जो अभी ट्रेंड लाइन ब्लू वाली, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये 200 EMA के नीचे है, डेथ क्रॉस बन चुका है, सेगमेंट ठीक नहीं है। डेली से कन्वर्ट करते हैं वीकली पे, क्योंकि वीकली पे एक आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है पहली वाली, इसी पर अभी टिका हुआ है। ये कितनी है? 248.85, समझ लीजिए 249 की है, 250 आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद तो ये टिकने वाला है नहीं। हो सकता है नीचे आ जाए या बजट का पुश मिले तो ऊपर भी आ जाए, पर नीचे
200 डेमा भी 200 वेमा यानी वीकली बेस पर भी है और उसके नीचे एक और सपोर्ट है जो हमको 233 पे दिख रहा है। तो 2 लेवल जो है हमें नोट कर लेने हैं। एक हो गया 250 का, एक हो गया सेकंड हो गया 233 का। तो इन दोनों लेवल्स को देखना है और फिर देखना है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मार्केट में हमें सोच समझ के, सॉरी 227 था। मार्केट में इस समय प्रेशर बना हुआ है और इस वीक मार्केट में वीक रिजल्ट के बाद क्या होगा पता नहीं। तो वोलेटिलिटी बहुत है, प्रेशर बहुत है और जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर इसको वापस मूव किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला। यहाँ इसने बीट कर दिया इसको सक्सेसफुली और बहुत बड़ी कैंडल आई थी। ये मंथली कैंडल है, 1 महीने में 50% इसका मूव था। अच्छा मूव था, अपना टॉप बनाया उसने 413 के आसपास का, फिर वहाँ से लो था। इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब वापस इसको ब्रीच कर दिया है सॉलिड। तो इसी मंथ में देखोगे आप जनवरी के, तो 15% ये अभी और नीचे आ चुका है और आराम से ये और भी नीचे आने का स्कोप रखता है। तो ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए आराम से, फिर देखिए इस लेवल से अगर सपोर्ट बना, तो फिर कुछ बात बनेगी, वरना तो इसका डाउनफॉल अभी चालू है और जिस तरह से ऊपर से सेगमेंट्स में और बाकी स्टॉक्स में धुलाई हो रही है, इसमें भी हो सकता है। तो अभी ये सिर्फ 40% 41% पहले ही नीचे आ चुका है। तो आगे किस तरह होगा ये देखेंगे, पर याद रखिए ये लेवल इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।